ओम नमो नारायण। तो दर्शकों, आज आपके समक्ष एक ऐसी वनस्पति है जिसका प्राचीन काल से आज तक एक दिलचस्प इतिहास रहा है। एक ऐसी वनस्पति जो मैक्सिको के राष्ट्र ध्वज पर अंकित है। एक ऐसी वनस्पति जिस पर कोचिनियल नाम का एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जिस पे $35 बिलियन की इंडस्ट्री टिकी है। एक ऐसी वनस्पति जिसे 21वीं सदी का सुपर फूड माना गया है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर पूरी दुनिया में वितरित है और भीषण सूखे के दौरान मनुष्य और पशु पक्षियों सभी के लिए वरदान सिद्ध हुई है। परंतु इन सब खूबियों के बावजूद भी यह ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज के डाटाबेस में शामिल है और कई देशों में प्रतिबंधित है। तो शुरू करते हैं। भारत में यह वनस्पति नागफनी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे विज्ञान की भाषा में ओपनटिया फिंकस इंडिका कहा जाता है। नागफनी कैक्टस की ही एक प्रजाति है जो दुनिया के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में कृषि अर्थव्यवस्थाओं में उगाए जाने वाला एक घरेलू फसल पौधा है। यह सबसे व्यापक और व्यावसायिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कैक्टस है। इसे मुख्य रूप से फल की फसल के रूप में और सब्जी, नोपेल्स और बहुत से अन्य उपयोगों के लिए भी उगाया जाता है। यह शुष्क क्षेत्रों के लिए अच्छी फसल है क्योंकि ये पानी को कुशलतापूर्वक बायोमास में परिवर्तित करता है। इस प्रजाति की उत्पत्ति कुछ हद तक अस्पष्ट है। नागफनी की खेती मेसो अमेरिका में पूर्व कोलंबियाई युग से की गई है और इस प्रकार प्रजातियों की सटीक उत्पत्ति का पता लगाना लगभग असंभव है। हालांकि अधिकांश नृवंश विज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि इसकी उत्पत्ति संभवतः मध्य मैक्सिकन घाटी में हुई थी, जहां इसके निकटतम आनुवंशिक रिश्तेदार पाए जाते हैं। इसे पहली बार 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में लाया गया था। पूरे प्रायद्वीप भारत में झाड़ियों वाले जंगल, सड़कों के किनारे और खराब भूमि पर इस पौधे का सामान्य निवास स्थान है। नागफनी के पौधे को ज्यादातर तमिलनाडु में उगाया जाता है। सूखे को झेलने की इसकी असाधारण क्षमता के कारण इसे पनपने के लिए आमतौर पर नियमित वर्षा ही पर्याप्त होती है। यह प्रमुख रूप से अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह एक उभयलिंगी पौधा है, यानी इसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं। यह एक 12 झाड़ी है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर तक बढ़ सकती है। इसमें मोटे, रसीले और आयताकार तने होते हैं जिन्हें क्लेडोड कहा जाता है। इनकी त्वचा बहुत मोटी और मोमी होती है, इसलिए यह पानी से बचाने वाली और सूर्य को प्रतिबिंबित करने वाली होती है। इनकी पत्तियां आमतौर पर कांटों में बदल जाती हैं, लेकिन युवा क्लेडोड पर मौजूद हो सकती हैं। वे जल्दी ही सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। 1-2 साल के क्लेडोड में फूल आते हैं। यह पौधा 3 अलग रंगों में फूलता है, सफेद, पीला और लाल। मध्य भारत में नागफनी के फूल अप्रैल से सितंबर के भीतर आते हैं और फल नवंबर से दिसंबर तक पकते हैं। भारत में नागफनी के फल को इंडियन कीवी, प्रिकली पियर्स या कांटेदार नाशपाती के नाम से जाना जाता है। वास्तव में कांटेदार शब्द इस फल के कांटों से खतरनाक पहलू का पाठ पढ़ाता है, लेकिन समस्या इस कैक्टस के स्पष्ट बड़े कांटों से नहीं है। असली खतरा छोटे, लगभग अदृश्य बालों जैसे कांटों से है जो फल की त्वचा को पूरी तरह से ढक देते हैं। फलों पर लगे छोटे छोटे कांटों को उपघर्षक सतह पर रगड़कर हटा दिया जाता है और उपभोग से पहले इन्हें छील लिया जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में इन फलों का व्यवसायीकरण किया जाता है। इनमें किसी भी फल की तुलना में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। युवा पत्तियां वास्तव में क्लेडोड, जो तकनीकी रूप से तने हैं, इन्हें नोपालिटोस नामक सब्जी के रूप में पकाया और खाया जाता है। इन्हें स्ट्रिप्स में काटा जाता है, छिलका उतार दिया जाता है या बिना छिलका उतारे जलपीनों के साथ तला जाता है और नाश्ते के रूप में परोसा जाता है। इनके फलों या पत्तियों को उबाला जा सकता है, कच्चा इस्तेमाल किया जा सकता है या फलों के रस के साथ मिश्रित किया जा सकता है। फ्राई पैन पर भी पकाया जा सकता है और साइड डिश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही फलों से जैम और जेली बनाए जाते हैं जो रंग और स्वाद में स्ट्रॉबेरी और अंजीर के समान होते हैं। नागफनी के फलों का उपयोग कोलोंचे नामक मादक पेय बनाने के लिए भी किया जाता है। सिसिली में इसके फलों से फोडीक नामक मदिरा का उत्पादन किया जाता है, जिसका स्वाद कुछ हद तक औषधीय एपेरेंटिक जैसा होता है। सेंट हेलेना द्वीप पर स्थानीय रूप से यह आसुत मदिरा को भी अपना नाम देती है और नागफनी माल्टा के द्वीपों पर भी उगती है, जहां माल्टीज द्वारा इनका आनंद एक विशिष्ट ग्रीष्मकालीन फल के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग लोकप्रिय मदिरा बजत्रा बनाने के
लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक लोकप्रिय क्रिसमस पेय के मुख्य घटक के रूप में भी किया जाता है, जिसे मिस ब्लिडेन कहा जाता है। साथियों, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मवेशी उद्योग ने नागफनी की खेती शुरू कर दी है। इस पौधे में शुष्क पदार्थ और कच्चे प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन सूखे की स्थिति में पूरक के रूप में यह उपयोगी होता है। खाद्य मूल्य के अलावा नमी की मात्रा सूखे के दौरान मवेशियों को पानी पिलाने की जरूरत पर्याप्त रूप से समाप्त कर देती है। नागफनी का पौधा मानव और पशु भोग के लिए शुष्क वातावरण में अपनी जल सामग्री के लिए मूल्यवान है, जिसमें वन्य जीवों के लिए जल स्रोत के रूप में लगभग 80% पानी होता है। पशुओं को खिलाने से पहले क्लेडोड को संसाधित करने की सिफारिश की जाती है। नागफनी के पौधों को मवेशियों द्वारा कांटों सहित पूरा खाया जाता है, परंतु यह प्रथा जानवरों के लिए हानिकारक है। क्लेडोड के ऊपरी भाग, जहां सबसे अधिक संख्या में कांटे मौजूद होते हैं, उसे चाकू से हटा दिया जाता है, जिससे जानवरों को पौधे को खाने की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा नागफनी के पौधे को भूमध्य सागरीय बेसिन में सस्ता लेकिन प्रभावी कटाव नियंत्रण प्रदान करने के लिए हेज के रूप में लगाया जाता है। इन बाड़ों के कारण मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे नाइट्रोजन और कार्बोनिक पदार्थों में काफी सुधार हुआ है। इससे मिट्टी की संरचनात्मक स्थिरता बढ़ जाती है, कटाव कम हो जाता है और साथ ही जल भंडारण क्षमता और पारगम्यता भी बढ़ जाती है। नागफनी के वृक्षारोपण गंभीर पर्यावरण परिस्थिति में सुधार करके अन्य प्रजातियों के पौधों के विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो जड़ी बूटियों की प्रजातियों के उपनिवेशीकरण और विकास को सुविधाजनक बनाते हैं। साथियों, नागफनी कैक्टस मैक्सिकन ध्वज पर भी दिखाई देता है। साथ ही मैक्सिको के हथियारों के कोट में भी एक मैक्सिकन गोल्डन ईगल को दर्शाया गया है, जो नागफनी कैक्टस पर बैठा है। मैक्सिको के आधिकारिक इतिहास के अनुसार हथियारों का कोट टेनोच्टिटलान की स्थापना के संबंध में एक एजेंटक किंवदंती से प्रेरित है। एजेंटक, जो उस समय एक खानाबदोश जनजाति थी, पूरे मैक्सिको में एक दैवीय संकेत की तलाश में भटक रहे थे, जो उस सटीक स्थान को इंगित कर सके जिस पर उन्हें अपनी राजधानी बनानी थी। दरअसल उनके देवता हुइट्जिलोपोchtli ने उन्हें एक झील में डूबी हुई चट्टान पर उगे कैक्टस के ऊपर बैठे एक सांप को निगलने वाले बास को खोजने का आदेश दिया था, और 200 वर्षों तक भटकने के बाद उन्हें दलदली झील टेक्सकोको में एक छोटे से द्वीप पर वादा किया गया चिन्ह मिला। वहां उन्होंने अपनी नई राजधानी तेनोच्टिटलान की स्थापना की। आज मैक्सिको सिटी तेनोच्टिटलान की साइट पर खड़ा है और नागफनी कैक्टस देश के ध्वज और हथियारों के कोट पर भी अंकित है। साथियों, वास्तव में इस पौधे की प्रसिद्धि इस पर पाए जाने वाले कीट डेक्टाइलोपियस कोकस के कारण बढ़ी है, जिससे बेहद कीमती कैरमाइन रंग निकाला जाता है, जिस कारण इसकी दुनिया भर में इतनी मांग है कि इस पर $35 बिलियन की इंडस्ट्री चलती है। हजारों साल पहले मेसो अमेरिकियों ने पाया कि नागफनी कैक्टस पर पाए जाने वाले एक कीट को चुटकी काटने से उंगलियों और कपड़ों पर खून जैसे लाल दाग निकल आते हैं, जिसके बाद वह छोटा प्राणी डीकोकस, एक परजीवी स्केल कीट जिसे कोचिनियल के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुमूल्य वस्तु में बदल दिया गया था। मैक्सिको के दक्षिणी हाईलैंड के एजेंटेक समुदायों ने कोचिनियल की खेती शुरू की, जिसके परिणाम शानदार थे। मादा कोचिनियल्स में मौजूद कार्बनिक एसिड का उपयोग लाल रंग के एक चमकदार स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किया जा सकता है। किसी कीट प्राकृतिक उत्पाद के सबसे पुराने ज्ञात मानव उपयोगों में से एक कोचिनियल के सक्रिय रंग घटक के रूप में कार्बनिक एसिड है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि कार्बनिक एसिड शिकार के निवारक के रूप में कार्य करके डीकोकस को लाभ पहुंचाता है, लेकिन जिस कार्बनिक एसिड को इसने शिकार से बचने के लिए विकसित किया, वही इसके शिकार का आज सबसे बड़ा कारण बन गया है। यह कीट केवल नागफनी कैक्टस पे ही रहता है और इस पौधे के नमी और पोषक तत्वों पर ही निर्भर है। साथियों, नागफनी का उपयोग कई रोगों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। इसके 2-4 फल खाने से ही पेट भरा भरा सा प्रतीत होता है। यह एक उत्कृष्ट पूरक है, इसमें पाचन गुण होते हैं और यह एक मानसिक संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करता है और तृप्ति की भावना को बढ़ाता है। साथ ही चमकदार त्वचा और चमकदार बालों को बढ़ावा देने में इसके संभावित लाभों के लिए नागफनी की अक्सर सराहना की जाती है। इसके अर्क को हेयर कंडीशनर और त्वचा देखभाल उत्पादों में भी शामिल किया जाता है। इसके फल आयरन और कैल्शियम से भरपूर हैं, इसलिए इसका सेवन एनीमिया से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, कैंसर रोगियों, खिलाड़ियों, डायलिसिस रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, थैलेसीमा रोगियों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो अपना हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ा
बढ़ाना चाहते हैं और अपनी जीवन शैली बनाए रखना चाहते हैं। मित्रों, हालांकि इसकी खेती 30 से अधिक देशों में की जाती है, लेकिन बहुत से देशों में इसे एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है। नागफनी का संक्रमण उन देशों में दर्ज किया गया है जहां 100 से अधिक वर्षों से इसकी खेती की जाती है। जिन देशों ने हाल ही में नागफनी की खेती शुरू की है, जैसे भारत, चीन, ब्राजील और पाकिस्तान में भी इसी तरह के विकास होने की संभावना है। हालांकि इस प्रक्रिया में 100 साल तक का समय लग सकता है। नागफनी को ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज के डाटाबेस में भी शामिल किया गया है, यानी इसे निषेध पौधों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जिसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो साथियों, यह थी नागफनी की पूरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।